हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हमारा सेट चैप्टर चल रहा है और हमने इससे पहले वीडियो में सेट्स के को किस तरह से निरूपित करते हैं, समुच्चय का निरूपण किस तरह होता है, हमने इस पर बात की थी। और सेट्स की दो विधियां पढ़ी थी। सेट्स को निरूपित करने की दो विधियां पढ़ी थी, जिसमें से हमारी पहली विधि थी कि रोस्टर विधि और दूसरी विधि क्या थी, समुच्चय निर्माण विधि। तो हमने इस दोनों विधियों को समझा था कि सेट्स को इन दोनों विधियों में किस तरह से निरूपित करते हैं। तो आज हमने इससे पहले हमने जो कुछ पढ़ा है, हमने इससे पहले दो लेक्चर पढ़े हैं और दो लेक्चर को समझा है, दो लेक्चर डाले गए हैं। और हमने उन दो लेक्चर में जो जो समझा है, जो जो पढ़ा है, आज हम उस पर आधारित प्रश्न पढ़ समझेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स अथवा नॉट बिलोंग्स भरिए जब समुच्चय ए बराबर क्या हो, ए एक दिया गया, 2 3 4 5 6, जिसके अवयव क्या है, ए समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या भरना है बिलोंग्स करता है या नॉट बिलोंग्स। इनमें जो अवयव दिए गए हैं तो हमको ये भरना है, ये जो रिक्त स्थान दिए गए इसमें भरना है कि क्या ये अवयव ए समुच्चय में बिलोंग्स करते हैं कि नहीं करते हैं। ए समुच्चय में इनके अवयव दिए गए हैं कि नहीं दिए गए, इसको फिल करना है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि पाँच ए का अवयव है कि नहीं, समुच्चय ए का अवयव है कि नहीं पाँच। तो जैसा कि इसमें देखते हैं कि यह पाँच हमारा दिया गया है, यह पाँच है, ए समुच्चय में पाँच अवयव दिया गया है, अर्थात पाँच ए का अवयव है, अर्थात पाँच ए में बिलोंग्स करता है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह भरेंगे, बिलोंग्स का भरेंगे, ना कि नॉट बिलोंग्स का। तो यहाँ पे ए बिलोंग्स करता है तो इस रिक्त स्थान में बिलोंग्स का चिन्ह भरेंगे। अब हमारे दूसरे में दिया गया है कि आठ ए में बिलोंग्स करता है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए समुच्चय में आठ कहीं भी नहीं दिया गया है, आठ अवयव, आठ एलिमेंट्स कहीं भी नहीं दिया गया, अर्थात आठ ए का अवयव नहीं है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, नॉट बिलोंग्स। बिलोंग्स को इस तरह से काट देंगे, अर्थात आठ ए का अवयव नहीं है। अब हमारा तीसरा क्या है, जीरो एक में बिलोंग्स करता है कि नहीं है। यहाँ पे जीरो नहीं दिया गया, अर्थात जीरो भी ए का अवयव नहीं है, अर्थात ए में बिलोंग्स नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, नॉट्स बिलोंग्स का चिन्ह लगा देंगे। तो अब हमारा चौथे में क्या दिया गया, चार ए का अवयव है कि नहीं है, चार ए का अवयव है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, चार दिया गया है, ए समुच्चय में चार दिया गया है, अर्थात चार ए का अवयव है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, बिलोंग्स भरेंगे। क्या भरेंगे, बिलोंग्स। आपसे यदि आपके प्रश्न में, यदि आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको इसी तरह से बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स को भरना है। आपको एक समुच्चय दिया होगा, यदि कोई भी समुच्चय का अवयव उसमें दिया लिखा है कि पाँच है या नहीं है, तो आपको इसी तरह से बिलोंग्स है, उस समुच्चय का अवयव है तो उसमें वो अवयव का नाम लिखना और बिलोंग्स उस समुच्चय का नाम लिखना है। जैसा कि यहाँ पे चार बिलोंग्स ए है, मतलब चार ए का अवयव है। अब हमारा पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, 10 10 ए का अवयव है कि नहीं है। तो इसमें देखते हैं ए समुच्चय में 10 दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो यहाँ पे 10 कहीं भी अवयव नहीं दिया गया, अर्थात 10 ए का अवयव नहीं है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, नॉट बिलोंग्स भरेंगे, क्योंकि समुच्चय ए में 10 नहीं दिया गया है, 10 का ए समुच्चय ए का अवयव नहीं है 10। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, नॉट्स बिलोंग्स भरेंगे। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखिए। जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि रोस्टर विधि में किस तरह से लिखते हैं, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि रोस्टर विधि में लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ए बराबर क्या दिया गया है, ए समुच्चय दिया गया है कि एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ एक्स क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और एक्स का मान कहाँ तक है, -3 से बड़ा है व 7 से क्या है, छोटा है। इसी को क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। किसमें, रोस्टर रूप में। तो अब इसको हल करते हैं, तो डालते हैं रोस्टर रूप। पहले लिखते हैं हल। अब किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में। तो अब इसमें बोला गया एक्स सच डेट एक्स क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जो माइनस 1 2 3 4 व 0 1 2 3 4 होती हैं, तो वो पूर्णांक संख्या। और जो क्या है, 3 से क्या है, -3 से बड़ी है और क्या है, 7 से छोटी है। तो अब इसको लिखते हैं, हमारा समुच्चय क्या दिया गया, ए दिया गया, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाते हैं। तो क्या है, 3 से बड़ी है, एक्स का मान कितना है, -3 से क्या है, बड़ा है, व
7 से कितना है, छोटा है। तो -3 से कौन सी बड़ी संख्या होती है, -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, और 7 से छोटी है तो वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6। अब बंद कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा रोस्टर रूप हो गया। क्या, रोस्टर रूप। इसमें बोला गया है कि -3 से बड़ी होनी चाहिए, व 7 से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, -2 क्या है, -3 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि जीरो साइड वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। माइनस जब लेते हैं, ये आपका ये इस तरह का ग्राफ होता है, उसमें क्या होता है, ये जीरो होता है। तो जीरो साइड वाली संख्या क्या होती है, इधर माइनस वाले में जीरो साइड वाली बड़ी होती है। इसलिए क्या है, -2 क्या है, बड़ा है -3 से। तो यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 4 और 6 क्या है, 7 से छोटा है। तो इसमें बोला गया रोस्टर रूम में लिखना है जहाँ x का मान -3 से बड़ा है, वह 7 से क्या है, छोटा है। तो आपको इस तरह से रोस्टर रूम में लिखना है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि बी समुच्चय में बोला गया है कि x सच डेट x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 होती है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक होती है, वो प्राकृत संख्या होती है। तो इसमें बोला गया 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। इसी को क्या लिखना है, रोस्टर रूम में लिखना है। तो सबसे पहले डालते हैं हल। क्या डालते हैं, हल। अब हमारा क्या है, 8। सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन संख्याओं का योगफल 8 होता है, कौन कौन सी संख्याओं का योग 8 होता है। तो सबसे पहले किसका होता है, तो सबसे पहले 2 व 6 का योगफल कितना होता है, 8 होता है। 6 व 2 का योगफल होता है 4 का योगफल क्या होता है, 8 होता है। 7 1 का योगफल क्या होता है, 8 होता है। और 5 3 का योगफल क्या होता है, 8 होता है। और 8 व 0 का योगफल क्या होता है, 8। अब इनको क्या करना है, रोस्टर रूम में लिखना है। रोस्टर रूम में वह संख्या लिखनी है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो समुच्चय कौन सा दिया गया, दिया गया। तो यहाँ पे बी लिखेंगे। और किस में लिखना है, रोस्टर रूम में। तो इस तरह करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कौन कौन सी अंकों का योगफल 8 होता है, 8 होना चाहिए। प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए जिनका योगफल क्या 8 हो। तो 8 में कौन कौन से अवयव का होता है योगफल, तो 2 6 का योगफल होता है 8, 4 का योगफल होता है 8। तो समुच्चय में किसी भी अंक को, किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 4 और 4 2 बार दिया गया, 4 4 8 होता है। तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय में किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। हमने इससे पहले वीडियो में समझा था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 को एक ही बार लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, 7 1 का योगफल क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे कौन सा अवयव लिखेंगे, 7 और 1 लिखेंगे, 1, क्योंकि 7 1 8 होता है ना। तो 7 और 1 का योगफल क्या होता है, 8। अर्थात यह इसको समुच्चय में लिखा जाएगा, यह एक समुच्चय का अवयव है। अब हमारा क्या है, 5 और 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 3 लिखेंगे। अब हमारा 8 है और 0। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। रोस्टर रूप में 2 6 4 7 1 5 3 8 0। तो आपको इस तरह से रोस्टर रूम में लिखना है। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हमारे तीसरा प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा तीसरा प्रश्न में क्या बोला गया है कि समुच्चय हमारा रोस्टर विधि में दिया गया है। अब हमको क्या करना है, इसको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है। जैसा कि हमने इससे पहले प्रश्न में किया था कि समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया था और समुच्चय निर्माण विधि में प्रश्न दिया गया था, हमने रोस्टर विधि में लिखा था। तो अब हमको समुच्चय रोस्टर विधि में दिया गया, अब हम इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या है, एक समुच्चय में दिया गया 3 6 9 12। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये सीक्वेंस किस चीज का बनना है, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह 3 का क्या बनना है, टेबल बनना है, 3 6 9 12। तो अब हमको इसे किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले समुच्चय क्या है, ए है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाएंगे और x सच डेट x। और x क्या है, x क्या है, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर क्या 3n। n का मान क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि n का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा।
या फिर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, n का मान 9 मिल जाएगा, और 4 रखेंगे तो क्या 3 चौको 12 हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस इस तरह से बनना है। तो 3 में क्या 3 का टेबल बनना है, तो हमें इस x बराबर क्या मान लेंगे, 3n मान लेंगे। तो आप यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ n क्या है, n एक धन पूर्णांक संख्या है, मतलब पूर्णांक संख्या, वो भी कैसी पूर्णांक संख्या, धन 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ n एक धन पूर्णांक संख्या है, जो क्या है, एक से बड़ी, एक के बराबर है, जो क्या है, एक के क्या है, बराबर है, इनका मान क्या है, एक के बराबर है, वह किससे बराबर है, 4 के बराबर है, वह 4 से क्या है, छोटा है, 4 के बराबर वह 4 से छोटा है। जैसा कि यहाँ पे अब हम एक के बराबर है, मतलब कि यहाँ पे n का मान क्या रखेंगे, एक रख सकते हैं, एक से बड़ा रखेंगे व एक के बराबर रखेंगे, एक से छोटा नहीं रख सकते हैं। तो बराबर, यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह है, ये क्या है, एक से बड़ा का चिन्ह है। तो यहाँ पे एक रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, n का मान एक रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 दिया गया है। जब हम एक से बड़ा रखेंगे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 दिया गया है। अब हम यहाँ पे n का मान 3 रखेंगे जो कि 4 से छोटा है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, जो कि हमें दिया गया है। और यहाँ पे अब 4 रखेंगे, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर व 4 होना चाहिए, 4 से छोटा हो जाए व 4 के बराबर हो जाए, लेकिन 4 से बड़ा कोई भी अंक नहीं होना चाहिए। हम 5 नहीं ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, समझा आप, यहाँ से चिन्ह लगा हुआ है कि 4 से बड़ा होगा या फिर 4 से छोटा होगा या फिर 4 से बराबर होगा। तो यहाँ पे हम 4 लेंगे तो n का मान 4 रखेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 दिया गया है। तो समुच्चय निर्माण विधि में इस तरह से आपको इस तरह से लिखना है। जब आपसे पूछा जाए कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, तो आपको रोस्टर रूम में दिया होगा, तो आपको समुच्चय निर्माण विधि के रूम में लिखना होगा, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख कर देखा है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बी, हमारा समुच्चय क्या दिया गया, बी। तो पहले हम वो कार्य कर लेते हैं जो सम में करना होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल वाला कार्य लिख लेते हैं, बी और सच कर्ली ब्रैकेट एक्स सच डेट। अब एक्स, अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पे सीक्वेंस क्या बनना है, हमारे प्रश्न में सीक्वेंस किस तरह का बनना है, उसी के आधार पर हम समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया, 2 दिया गया, यहाँ पे फिर 4 दिया गया, 8 16 व 32। तो ये सीक्वेंस किस तरह का, ये समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 2 क्या हो सकता है, 2 के बाद 4, मतलब पहले 2 दिया गया, फिर 2 का स्क्वायर दे दिया गया 4, फिर क्या दे दिया गया है यहाँ पे 2 का क्यूब, फिर यहाँ पे 2 की घात 4 दे दिया गया, और यहाँ पे 2 की घात क्या दे दिया गया, 5 दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बराबर एक्स बराबर क्या होगा, 2 की घात n होगा, क्योंकि यहाँ पे जब एक मान रखेंगे n का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, मतलब 2 आ जाएगा। जब हम यहाँ पे n का मान 2 रखेंगे तो 4, 8 रखेंगे तो क्या मिल 8 रखने के 8 होने के लिए क्या रखना पड़ेगा, 3। जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, 4 रखेंगे 16 मिलेगा, व 32 होने के लिए 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 की घात n होगा, और जहाँ n क्या है, n एक धन पूर्णांक संख्या है, n एक धन पूर्णांक संख्या है, और जहां n का मान कहां तक है, n का मान 1 के बराबर है, क्या है, 1 के बराबर है, वह 1 से क्या है, बड़ा है। और किससे बड़ा है, x n का मान 5 के बराबर है, वह 5 से क्या है, छोटा है। क्योंकि यहाँ पे अधिकतम कितनी संख्या n का मान कितना रखा जा सकता है, 5 रखा जा सकता है। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो सकता है, और 1 से बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। तो आपको इस तरह से लिखना है, जैसा कि यहाँ पे 1 के बराबर है n का मान, वह 5 से छोटा है, वह 5 के बराबर है। तो यहाँ पे जब आप n का मान रखेंगे 1 से बड़ा व 5 से छोटा, तो आपको ये सभी अवयव मिल जाएंगे। तो यह हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में हो गया। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। आपका प्रश्न आता है तो सबसे पहले यह समझ लेना है कि वो सीक्वेंस किस चीज का बनना है, सीक्वेंस उसे किस तरह से सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। फिर आपको क्या करना है, उसे सिंपल भाषा में लिख देना है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।